नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपने कभी न सुनी हो। रात के 3 बजने में 3 मिनट बाकी थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, लेकिन रोहन अपने कमरे में अकेला मोबाइल चला रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग। इतनी रात को कोई आए, ये बात ही अजीब थी। उसने सोचा शायद किसी ने गलती से दबा दिया होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद घंटी फिर बजी। इस बार लगातार। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पीपहोल से बाहर झांका। बाहर कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक काली परछाई जो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोलो। आवाज अजीब थी, जैसे कोई उसकी ही आवाज की नकल कर रहा हो। रोहन घबरा गया और पीछे हट गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका खून जम गया। माँ कॉलिंग। उसने तुरंत कॉल उठाया। उधर से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, रोहन, दरवाजा मत खोलना। जो बाहर है वो मैं नहीं हूं। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने फिर से पेप होल से बाहर देखा। इस बार वो चीज दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थी और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो उसकी माँ थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अचानक दरवाजा अपने आप हिलने लगा। थक थक थक, और बाहर से तेज आवाज आई, रोहन, दरवाजा खोलो। 3 बज चुके हैं। फोन पर उसकी असली माँ रो रही थी, मत खोलना, वो अंदर आ जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। रोहन डर के मारे पीछे हटता गया। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रोहन का दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर गए, लेकिन घर खाली था। रोहन कहीं नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अंदर हूं और अगला दरवाजा तुम्हारा है। रोहन के गायब होने के बाद पूरे मोहल्ले में डर फैल गया था। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे और 3 बजे के आसपास कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन उसी बिल्डिंग में अमित रहता था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। एक रात ठीक 3 बजे अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। अमित धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। पीप होल से बाहर देखा और उसकी सांस अटक गई। बाहर रोहन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अमित ने धीरे से कहा, रोहन। बाहर से आवाज आई, अमित, दरवाजा खोल। अमित का हाथ दरवाजे पर गया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। खून से लिखा था, मत खोलना। अमित पीछे हट गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, रोहन कॉलिंग। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, अमित, मैं अंदर हूं। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। वो रोहन था, डरा हुआ, कांपता हुआ। उसने धीरे से कहा, वो बाहर है। अगर तूने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ जाएगा। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। ठक ठक ठक। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। अब वो आवाज इंसानी नहीं थी। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। अमित अकेला था। कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह अमित भी गायब था। दीवार पर लिखा था, हम अब 2 हैं। अमित के गायब होने के बाद पूरे शहर में डर फैलने लगा। लोग कहते थे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है जो सिर्फ रात के 3 बजे आता है और किसी अपने का चेहरा लेकर दरवाजा खुलवाता है। जो भी दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे कई लोग गायब होने लगे।
हर घर की दीवार पर एक ही लाइन लिखी मिलती, हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक लड़का था, विक्रम, जिसने ये सब रोकने का फैसला किया। उसने पूरी रात जाग कर इंतजार किया और ठीक 3 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजी, डिंग डोंग। उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि चुपचाप बेफूल से देखा। बाहर उसका खुद का चेहरा खड़ा था, काली आंखों के साथ, और मुस्कुरा रहा था। वो बोला, विक्रम, दरवाजा खोल। विक्रम समझ गया, ये वही चीज है। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आई, दरवाजा खोल दे। विक्रम धीरे धीरे मुड़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कमरे के अंदर वही चीज पहले से मौजूद थी। रात का गेस्ट फाइनल पार्ट। विक्रम डर के मारे जम गया। अब वो चीज अंदर भी थी और बाहर भी, दोनों एक साथ हंस रहे थे। कमरा अचानक ठंडा हो गया, दीवारों पर काले निशान बनने लगे और दोनों आवाजें एक साथ बोली, अब तू कहीं नहीं जाएगा। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़कियां भी जाम हो जाती है, लाइट बार बार जलती बुझती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह लोग देखते हैं कि विक्रम भी गायब है और पूरे शहर की अलग अलग दीवारों पर एक ही लाइन लिखी होती है, अब हम हर घर में हैं। दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।